नमस्कार प्यारे बच्चों, एसएससी जीडी भर्ती 2025 का एग्जाम चल रहे हैं और आज 19 फरवरी की सभी शिफ्टों का निचोड़ लेके आ गए हैं हम। जीके के 60 के प्रश्न करेंगे, 60% करेंगे और आज के सभी प्रश्न इस वीडियो के अंदर देखने को मिलेंगे आपको। इसके साथ साथ हिंदी के भी क्वेश्चन मिलेंगे। सेफ स्कोर के बारे में बात करेंगे, आज का सेफ स्कोर हमारा क्या रहने वाला है, यानी जो जिनका एग्जाम 20 से 25 फरवरी वाला है वो जरूर देखें इस वीडियो को, क्योंकि क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं और 6-7 क्वेश्चन बार बार जीके में रिपीट हो रहे हैं। मैथ में भी वही पैटर्न आ रहा है, रीजनिंग में भी वही पैटर्न आ रहा है। और बात करें हिंदी की तो हिंदी में वैसा का वैसा पैटर्न आ रहा है। तो जिन्होंने अभी तक इस चैनल को लाइक नहीं किया है, शेयर नहीं किया है और सब्सक्राइब नहीं किया है वो कर ले। तो करेंगे आज के पहले क्वेश्चन की और ये रहा आज का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर। तो यमुना का पर्यायवाची पूछ रखा है। यमुना का पर्यायवाची हमारा क्या रहने वाला है? यमुना का पर्यायवाची की बात करें तो कालिंदी, तरणी, तनुजा, सूरजा, अज, रवि, तनया, काल, गंगा, बहनोजा, अर्कजा, जमुना, कृष्णा, यानी सभी के सभी यमुना के ये क्या है जी? पर्यायवाची है। इनमें से एक आपके ऑप्शन में था, उसके अकॉर्डिंग आपको बताना था। एक हमारा गद्यांश आया हुआ था, श्री कृष्ण से रिलेटेड गद्यांश आया हुआ था, यानी कि श्री कृष्ण गीता से रिलेटेड गद्यांश आया था। उस पे बेस आपको क्वेश्चन करने थे, उसको पढ़ना था अच्छे से और आपने सिंपल क्वेश्चनों का आंसर देना था। एक हमारा आया हुआ था ज्योत्सना का पर्यायवाची शब्द क्या है हमारा, यानी पर्यायवाची शब्द हमारे दो पूछे गए थे। एक प्रकाश, उजाला, चांदनी, चंद्रिका, चंद्रप्रभा, कौमुदी, जुनाई, चंदर मरीचि, उजियारी, ये सभी क्या है जी? ज्योत्सना के पर्यायवाची शब्द है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो आकाश शब्द का विलोम शब्द हमारा क्या होगा? आकाश का विलोम शब्द हमारा पाताल होगा। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। ये रहा आज का अगला क्वेश्चन आपके। एक हमारा मुहावरा आया हुआ था, इसके अलावा एक में गलती छाटनी थी, गलती मिस्टेक बतानी थी। क्या मिस्टेक है? सैनिक के दुश्मन देख गोली मारी, व्याकरण की दृष्टि से सही नहीं है। इसमें कारक का प्रयोग गलत है, तो सही क्या होगा? तो इसका सही क्या होगा? सैनिक ने दुश्मन को देखकर गोली चलाई, ये इसका राइट हो जाएगा। एक हमारा था कटोरा, कोटरा देसी शब्द था, यानी कटोरा का देसी कोटरा नहीं है भाई, कटोरा था ये। कटोरा एक देसी शब्द था, उसका हमने क्या बताना था? विदेशी शब्द बताना था। एक हमारा आया था उत्थान शब्द का विलोम शब्द हमारा क्या हो जाएगा? उत्थान शब्द के अगर विलोम शब्द की बात करें, उत्थान के विलोम शब्द की बात करें तो हमारा क्या हो जाएगा जी? उत्थान के विलोम शब्द की बात करें तो उत्थान का विलोम हमारा पतन हो जाएगा। खीर शब्द का तत्सम रूप पूछा गया था, इसका क्षीर आ जाएगा, यानी ख को अक्षय में बदल दिया गया। एक हमारा वाक्यांश के लिए एक शब्द पूछा गया था, आदित्य शब्द का वाक्यांश शब्द क्या होगा? आदित्य देवता, क्या हो जाएगा जी? आदित्य देवता हो जाएगा। एक हिंदी में बात करें तो कहानी का तत्सम पूछा गया था, कहानी का तत्सम हमारा क्या आ जाएगा? कथा आ जाएगा। कहानी का तत्सम हमारा क्या आ जाएगा? तो कथा आ जाएगा। एक शिफ्ट में पूछा गया था कर्पण का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? तो कर्पण का विलोम शब्द हमारा क्या हो जाएगा जी? उदार हो जाएगा। एक हमारा पूछा गया था वाक्यांश के लिए एक शब्द, अधिक खर्च करने वाला क्या कहलाता है? तो अधिक खर्च करने वाला खर्चीला कहलाएगा, ये अपव्ययी कहलाएगा। क्या? तो खर्चीला कहलाएगा, क्या कहलाएगा? अपव्ययी। ये चय नहीं, ये है ये, ठीक है। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। ये रहा अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर। एक हमारा हिंदी का क्वेश्चन आया था, कोयल और शंख के लिए एक शब्द यूज करेंगे, हम कौन सा यूज करेंगे? तो इसके लिए हम नाद यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे? नाद। अपने पैर पर खालिस्तान मारना, अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारना का मुहावरा का अर्थ पूछा गया था। कुल्हाड़ी का अर्थ क्या? अपनी ही गलती से खुद को नुकसान पहुंचाना। सेना के रहने का स्थान के लिए एक शब्द पूछा गया था, इसका क्या आएगा? छावनी आएगा। एक हमारा पूछा गया था वर्द का विलोम शब्द, ये वर्द क्या होता है? यानी बड़ा होता है, तो इसका क्या हो जाएगा? लघु, यानी छोटा हो जाएगा। ये सारे के सारे हिंदी के क्वेश्चन पूछे गए, जितने मुझे मिले तीनों शिफ्टों में वो मैं आपके लिए लेके आया। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन के लिए। ये रहा अगला क्वेश्चन आपकी एक शिफ्ट में पूछा गया था आपका कि समूह 17 में कौन कौन सी गैस आती है, यानी साइंस से रिलेटेड, केमिस्ट्री से रिलेटेड, या तो एक पीरियोडिक टेबल होती है, उसमें हमारा समूह 17 होता है, उसके अंदर कौन कौन सी गैसें होती है? तो इनमें से एक ऑप्शन में थी, मैंने सारी बता दी। फ्लोरीन फ्लोरीन गैस होती है, क्लोरीन होती है, ब्रोमीन होती है, आयोडीन होती है। एक हमारा क्वेश्चन आया था, अभिनय दर्पण के लेखक नंदिकेश्वर किससे संबंधित है? तो ये भरतनाट्यम शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है। कौन सा अनुच्छेद राज्य को यह अधिकार देता है कि महिला और बच्चों के लिए विशेष कानून बना बना पाए? तो अनुच्छेद 15-13 में ये बताया गया है कि महिला और बच्चों के लिए एक विशेष कानून बनाए जाएं। 2012 में इश्क वाला लव गाने से बॉलीवुड में अपने प्लेबैक सिंगिंग करियर की शुरुआत किसने की थी? तो एक ये नीति मोहन है। नीति मोहन ने इस गाने से प्लेबैक सिंगिंग करियर की अपनी शुरुआत की थी। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर।
ये रहा अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। 2023 तक सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में सबसे अधिक खिताब जीतने वाला राज्य कौन सा है? तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? तमिलनाडु। एक आया हुआ था हमारा, लॉर्ड हॉर्डिंग की हत्या का प्रयास किसने किया था? तो ये रास बिहारी और मास्टर अमीरचंद के नेतृत्व में वसंत कुमार विश्वास ने। एक आया हुआ था हमारा कि आत्मनिर्भर भारत योजना की शुरुआत किसने की थी? ये तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की थी। किसने की थी जी? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। एक क्वेश्चन था, कौन से अनुच्छेद के तहत केंद्र और राज्य सरकारों के बीच कार्यों का विभाजन किया जाता है? तो अनुच्छेद 246 के तहत केंद्र और राज्य सरकार के बीच कार्यों का विभाजन किया गया है। एक था हमारा, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना वर्ष 2020 में किसके द्वारा शुरू की गई? तो ये प्रधानमंत्री द्वारा ही शुरू की गई थी। हिमाचल प्रदेश में कौन सा दशहरा मनाया जाता है? तो कुल्लू दशहरा हिमाचल प्रदेश में मनाया जाता है। एक हमारा था, किस राज्य में जैन धर्म के लोगों की संख्या सबसे अधिक है? तो महाराष्ट्र। और अगर ये पूछ लेता किस केंद्र शासित प्रदेश में जैन धर्म के लोगों की संख्या ज्यादा है? तो हमारा क्या आ जाएगा? वो हमारा दिल्ली आ जाएगा। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। 2022 तक भारत के इस्पात मंत्री कौन थे? तो ज्योतिरादित्य सिंधिया थे। और ये पूछे भारत के वर्तमान इस्पात मंत्री कौन है? ये आगामी आने वाली शिफ्ट में आ सकता HD कुमार स्वामी है जी। एक हमारा क्वेश्चन था, परिवार नियोजन कार्यक्रम कौन सी पंचवर्षीय योजनाओं में शामिल है? तो 5वीं पंचवर्षीय योजना। और ये 5वीं पंचवर्षीय योजना कब से कब तक है? 74 यानी 74 से 79 तक है। एक हमारा, भारत में हरित क्रांति किसे कहा गया है? तो हरित क्रांति किसे कहा गया? रिपीट हुआ क्वेश्चन है, डॉक्टर MS स्वामीनाथन। पूछ ले हरित क्रांति कब चली थी? तो 1965 के लगभग। पंडित बिरजू महाराज को पद्म विभूषण से कब सम्मानित किया गया? तो 1986 में। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। ये रहा अगला क्वेश्चन, सभी के लिए शिक्षा से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? अनुच्छेद 45। एक हमारा क्वेश्चन आया था, स्विमिंग पूल में कौन सा सोडा डाला जाता है? तो बेकिंग सोडा बोल दो, तो इसको धोने का सोडा बोल दो, इसको सोडियम बाइकार्बोनेट बोल दो, सोडियम एस बोल दो, या सोडियम कार्बोनेट बोल दो। ये स्विमिंग पूल में डाला जाता है। बढ़ेंगे, प्राचीन काल में किसानों से लिया जाने वाला कर आमतौर पर उपज का कितना भाग होता है? यानी उपज का 1/6वां भाग होता है, 1/6वां भाग होता है। एक था हमारा, अनुच्छेद 41 किससे संबंधित है? तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? शिक्षा, रोजगार और सार्वजनिक सहायता का अधिकार है ये। एक था हमारा, 42वें संशोधन द्वारा भारत में के संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य जोड़े गए? तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? 10। पढ़ेंगे अगले क्वेश्चन के लिए। मोखरी वंश ने मुख्य रूप से किस क्षेत्र में शासन किया था? तो मोखरी वंश ने मुख्य रूप से उत्तर भारत में शासन किया था। एक हमारा था, रतन मोहन शर्मा किस घराने से संबंधित है? तो ये मेवाती घराने से संबंधित है। विटामिन ए की कमी से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो कौन सा होता है? आंखें, यानी आंख होती है। अगर मैं बताऊं विटामिन डी की कमी से कौन सा होता है? विटामिन डी की कमी से हमारी हड्डियां कमजोर होती है। एक हमारा था, पैरालंपिक पहली बार स्वीडन में कब हुआ था? 1976 में। नेपाल में सबसे ज्यादा कौन से धर्म के लोग रहते हैं? हिंदू धर्म के। और ये पूछ ले, जम्मू और कश्मीर का सबसे बड़ा धर्म कौन सा है? तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? इस्लाम धर्म। इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा हमारा? इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा जी? इस्लाम धर्म। इसका राइट आंसर हमारा क्या आ जाएगा? इस्लाम धर्म सबसे बड़ा धर्म है जम्मू और कश्मीर का जी। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। ये रहा अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर। देवेंद्र झांझरिया का संबंध किस खेल से है? तो ये भाला फेंक है। ये हमारे पैरा ओलंपिक से आते हैं, इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है भाला फेंक में, और ये राजस्थान से बिलोंग करते हैं। राज्यपाल को शपथ कौन दिलाता है? राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश राज्यपाल को क्या दिलाते हैं जी? शपथ दिलाते हैं। रोलिंग प्लान किन 2 पंचवर्षीय योजनाओं के बीच लागू किया गया था? 5वीं और 6ठी पंचवर्षीय योजनाओं के बीच में रोलिंग प्लान हमारा लागू किया गया था। बंगाल विभाजन की घोषणा कब की गई थी? 19 जुलाई 1905 को। 19 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन की घोषणा की गई थी। अगला क्वेश्चन है, कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों की शिक्षा से संबंधित है? तो अनुच्छेद 30 हमारा अल्पसंख्यकों की शिक्षा से संबंधित है। बंगाल विभाजन के समय गवर्नर कौन था? तो लॉर्ड कर्जन ने 1905 में बंगाल विभाजन का क्या किया था? के समय क्या थे जी? गवर्नर थे।
राज्यपाल को पद ग्रहण के समय किसके द्वारा शपथ दिलाई जाती है? तो उस राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा दिलाई जाती है। एक हमारा था पीएम मुद्रा योजना के शिशु घटक के तहत की जा सकती है अधिकतम कितनी ऋण राशि स्वीकार्य है या स्वीकृत है? तो ये 50,000 रुपए की। कितनी है जी? 50,000 रुपए की। एक क्वेश्चन ये था, पहली बार एशियाई खेल का आयोजन कब और कहाँ हुआ था? तो 1951 में भारत की राजधानी नई दिल्ली में हुआ था। बैडमिंटन से संबंधित खिलाड़ी कौन है? तो साइना नेहवाल और पीवी सिंधु। साइना नेहवाल और ये पीवी सिंधु है जी, पीवी सिंधु है। और ये दोनों के दोनों ओलंपिक में कांस्य पदक विजेता भी हैं। रज उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो ये रज उत्सव ओडिशा राज्य में मनाया जाता है। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। जीरो थालमिया किस विटामिन की कमी के कारण होता है? तो विटामिन ए की कमी से होता है। एक था हमारा 12वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या है? तो इसका राइट आंसर क्या आएगा? तीव्रतर, दीर्घकालिक और अधिक समावेशी विकास। एक था हमारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जुलाई 2024 में किस देश की यात्रा की थी? तो रूस की यात्रा की थी। एक ओवर में कितनी गेंदें फेंकी जाती है? तो गेंद तो एक ही फेंकी जाती है, लेकिन वो ही गेंद 6 बार फेंकी जाती है। तो इस प्रकार से थोड़ा घुमाया गया था, उस स्टेटमेंट के अनुसार आपका आंसर देना था। बच्चे ने से पूछा था, बच्चा सही बता नहीं पाया, जैसा आया हमने वैसा का वैसा चेप दिया। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। ये रहा अगला क्वेश्चन। भारत में किस राज्य का उच्चतम लिंग अनुपात है? तो केरल का है जी। केरल का लिंग अनुपात सबसे ज्यादा है। केरल की साक्षरता दर भी सबसे ज्यादा है। कौन सा नृत्य टी बाला सरस्वती से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? भरतनाट्यम। ये हमारा रज पर्व मानसून की शुरुआत और पृथ्वी का नारिताओं का जश्न मनाने वाला एक अनूठा त्योहार है। यह किस राज्य में मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? ओडिशा आ जाएगा। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। भारतीय नौसेना के 25वें नेवी चीफ कौन है? एडमिरल आर हरि कुमार भारतीय नौसेना के 25वें नेवी चीफ है। एक था हमारा पहले राष्ट्रीय खेल कब आयोजित किए गए? तो 1940 में बॉम्बे में। निम्न में कौन सा खिलाड़ी बैडमिंटन से संबंधित है? पीवी सिंधु। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। लोसर त्योहार किस जनजाति के लोगों द्वारा मनाया जाता है? तो ये हमारा राइट आंसर क्या आ जाएगा? मोनपा। एक हमारा था पूना समझौता 1932 में किसके बीच हुआ था? ये महात्मा गांधी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बीच हुआ था। एक था हमारा उत्तर भारत में कौन सा जल निकासी पैटर्न देखा गया? उत्तर भारत में कई तरह के जल निकासी पैटर्न देखने को मिलते हैं, जैसे वृक्षीय, रेडियल, ट्रेलिस, कोणकीय और आयताकार। ये सभी के सभी कहाँ मिलते हैं? जल निकासी के पैटर्न हैं और ये उत्तर भारत में देखने को मिलते हैं। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। किसी राज्य की विधानसभा को कौन भंग कर सकता है? तो राज्यपाल उस राज्य की विधानसभा को भंग कर सकता है, उसको पूर्ण अनुमति होती है। क्लोरीन गैस की प्रकृति कैसी होती है? अम्लीय होती है। 2011 की जनगणना रिपोर्ट में किस राज्य की महिला साक्षरता दर 52 से 66% तक थी? तो इसकी थी ये राजस्थान की थी। किसकी थी जी? राजस्थान की थी। तो ये था हमारा आज का एनालिस। बात करेंगे जीके की, बात कर लिया हमने हिंदी की। अगर आज के जीके के सेफ स्कोर की बात करें तो आज का जीके का सेफ स्कोर हमारा 12+ रहने वाला। अगर हिंदी के सेफ स्कोर की बात करें तो आज हिंदी का 18+ रहने वाला है। उसके अलावा अगर मैथ के सेफ स्कोर की बात करें तो 14+ रहने वाला है। और रीजनिंग के सेफ स्कोर की बात करें तो रीजनिंग का सेफ स्कोर भी हमारा 18+ रहने वाला। यानी 18 जिसने एवरेज अटेम्प्ट किए है बहुत अच्छा स्कोर है। मैथ में 14 अटेम्प्ट किए बहुत अच्छा स्कोर है। हिंदी में अगर 18 अटेम्प्ट किए तो बहुत अच्छा स्कोर है। और जीके में अगर 12 अटेम्प्ट किए हैं तो बहुत अच्छा स्कोर है। अगर कुल अटेम्प्ट की बात करूं तो यानी हमारे 62+, यानी 62+ जो विद्यार्थी करके आया है बिल्कुल अच्छा स्कोर है, सिलेक्शन की लिस्ट में है। अगर सेफ स्कोर की मैं बात करता हूं, अगर सेफ स्कोर की बात करता हूं जी सर कितने स्कोर तक हमारा नंबर आ जाएगा? तो जो 60+ कर रहे हैं ना भाई, बिल्कुल अच्छे अटेम्प्ट कर रहे हैं। 80 वाले देखना एग्जाम का रिजल्ट आएगा जब इधर मिले, तुक्के वालों का कुछ नहीं होगा। जिन्हें एक्चुअल में तैयारी की है, जिन्होंने एक्चुअल में मॉक टेस्ट लगाए हैं, उनका ही सिलेक्शन होगा, वो ही सिलेक्शन की लिस्ट में होगा। ये नहीं कि 2 दिन की तैयारी, 4 दिन की तैयारी। एनालिसिस जरूर देखा करो यार बच्चों, क्योंकि 6-7 क्वेश्चन हर शिफ्ट में रिपीट हो रहे हैं और इसलिए मैं तीनों शिफ्टों का हर रोज एनालिसिस लेके आता हूँ जब तक आपके एग्जाम चलेंगे। थोड़ी और बात कर लेते हैं। अगर बात करें हिंदी के, अगर बात कर लेते हैं हिंदी के टॉपिक की, तो हिंदी में कौन कौन टॉपिक हमारे आए हुए थे
तो मेन तो हमारे क्या आते, पर्यायवाची 2 आए हुए थे, पर्यायवाची हमारे 2 आए हुए थे, विलोम शब्द हमारे 2 आए हुए थे। इसके अलावा एक हमारा मुहावरा आया हुआ था। अगर मुहावरे के अलावा पूछे, वाक्यांश के लिए एक शब्द आया हुआ था, तत्सम तद्भव, तत्सम तद्भव से आए हुए थे, त्रुटि वाले आ रहे थे, कृष्ण जी का गद्यांश आए हुए थे कथा से रिलेटेड। इसके अलावा बात किसकी करेंगे, जिक्के की बात करेंगे। जिक्के की बात करें तो जिक्के में वो एज यूजुअल पंचवर्षीय योजनाओं से आ रहा है, एक हमारा शास्त्रीय नृत्य से आ रहा है, एक हमारा संविधान से आ रहा है। इसके अलावा हमारा क्या पूछा गया, इसके अलावा हमारा नदियों से भी क्वेश्चन आ रहा है। इसके अलावा हमारे 2022 और 24-23 की करंट जीके पूछी जा रही है, कब से गेम से रिलेटेड क्वेश्चन आ रहा है। तो ये सारे के सारे क्वेश्चनों पर ध्यान दीजिए। इसके अलावा बात कर लेते हैं रीजनिंग की। तो रीजनिंग में वही सिटिंग अरेंजमेंट था जैसे आज, और सिटिंग अरेंजमेंट में 6 बंदे थे, 6 सर्कल के अंदर बैठे हुए थे। कोडिंग डिकोडिंग से 3 से 4 क्वेश्चन आ रहे हैं। कोडिंग डिकोडिंग के अलावा बात करें, एक क्वेश्चन पजल का आ रहा है, मिरर इमेज से आ रहा है, नंबर सीरीज से 2 क्वेश्चन आ रहे हैं, सिलोक से क्वेश्चन आ रहा है, अपना फिगर कंप्लीट से आ रहा है। फिगर कंप्लीट जो आकृति है उसमें हिडन फिगर से भी आया हुआ क्वेश्चन था आज। इसके अलावा डाइस से भी क्वेश्चन आ रहा है। तो ये सारे के सारे क्वेश्चन एज यूजुअल जो आते हैं, नॉर्मल टॉपिक जो आ रहे हैं, कुछ ज़्यादा चेंज नहीं कर रहा। इसके अलावा अगर मैथ की बात करें, इसके अलावा अगर मैथ की बात करें तो मैथ में आज टाइम एंड वर्क से 2 क्वेश्चन पूछे गए थे। टाइम एंड वर्क से 2 क्वेश्चन आए हुए थे, स्टडी से 2 क्वेश्चन आए हुए थे, परसेंटेज से 2 क्वेश्चन आए हुए थे, CISI से 3 क्वेश्चन आए हुए थे। इसके अलावा CISI के अलावा मेंसुरेशन 2D से डायरेक्ट फार्मूला बेस से एक क्वेश्चन आया हुआ था, एवरेज से हमारा एक क्वेश्चन आया हुआ था, रेशो से हमारा ये एक क्वेश्चन आया हुआ था। तो प्यारे बच्चों, यही था आज का एनालिसिस, यानी जिन्होंने भी पेपर दिया, अगर आपका 60 प्लस अटेम्प्ट है तो बहुत अच्छा स्कोर है। ऑल द बेस्ट। अगर आपको चैनल अच्छा लग रहा है, क्लास अच्छी लग रही है, तो इस क्लास को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इसके बाद में हम बढ़िया सा रेलवे डी ग्रुप का कोर्स लेके आएंगे, हरियाणा CT का कोर्स लेके आएंगे, हरियाणा पुलिस, चंडीगढ़ पुलिस, सारे के सारे बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिलेंगे। और फ्री ऑफ कॉस्ट आपको टेलीग्राम पर इसकी PDF भी मिल जाएगी। तो कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। तो आगामी जिनका पेपर है वो एग्जाम देने जरूर जाए। मिलेंगे एक बेहतरीन नए कंटेंट के साथ। तब तक सभी विद्यार्थियों को जय श्री राम, जय जवान, जय किसान प्यारे बच्चों।